आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात तो 100 बार हो गए, आज 100वां एपिसोड है, लेकिन जनतंत्र में जन की बात कब करेंगे, काम की बात कब करेंगे। अब तो जनतंत्र में जनता अपनी बात कहेगी और 2024 में फैसला सुनाएंगी। मन की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपने बहुत कर लिया और जन की बात आपने सुनी नहीं, जनता की समस्याओं का समाधान हुआ नहीं, तो जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, नहीं तो 24 में जाना पड़ेगा। 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, चाहे ये 100 बार मन की बात पूरी कर लें। देखिए, विपक्षी एकजुटता से भाजपा में व्याकुलता बढ़ी है और आदरणीय नीतीश कुमार जी, श्री तेजस्वी यादव जी की जोड़ी लगातार सभी गैर भाजपा दलों से मिलकर के विपक्षी एकजुटता को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। अब तो बिहार में विपक्षी एकजुटता के सबसे बड़े आर्किटेक्ट आदरणीय लालू प्रसाद जी भी आकर बैठे हैं, तो इसलिए सभी विपक्षी दलों की हुंकार बिहार की धरती से भरी जाएगी और मोदी जी की सरकार 24 में चली जाएगी। तो सभी सीटों पर एक ही उम्मीदवार हो विपक्ष का, 500 सीटों पर इसको ये किया गया है, तो ये अच्छी पहल है। अगर ये होता है तो बीजेपी 2024 में 100 सीटों पर भी नहीं जीत पाएगी। ये पीएम मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस उन्हें 91 बार अपशब्द कहा और हर बार उन्हें किए की सजा मिली। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक तरफा बात ना करें। बीजेपी की ओर से तो कांग्रेस को 108 से भी ज़्यादा गालियां दी गई हैं और क्या क्या नहीं कहा गया है कांग्रेस के सर्वमान्य नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और सबों के प्रति। तो आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अगर कोई कुछ उन पर सवाल खड़े करते हैं तो खराब लगता है। तो एक कहावत है कि जिस चलनी में खुद ही इतने छेद हों वो दूसरे पर क्या सवाल खड़े करेंगे। पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ही शुरुआत की थी, जब पटना के गांधी मैदान पर आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के डीएनए पर सवाल खड़े किए थे। और बीजेपी के नेता लगातार, सोनिया गांधी जी हो चाहे विपक्ष के कई नेता हो, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद, किन किन भाषाओं का प्रयोग करते हैं। उनका गाली, बीजेपी का गाली अच्छा हो जाएगा और जब कांग्रेस वाले कुछ जवाब देंगे विरोधी तो वो खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी गाली पर नहीं, देश के जनता की थाली खाली है, इस पर कब बात करेंगे। ये जी कृष्णैया जी की पत्नी है, उन्होंने आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कौन मामले में अदालत। नहीं, देखिए, ये तो ठीक है कि वो अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गई हैं तो सबको अधिकार है न्यायालय जाने का, वो जाएं। लेकिन मीडिया ट्रायल के माध्यम से जिस तरह हाई तौबा मचाया गया, तो हो सकता है कि वो पूरी हकीकत नहीं समझ पा रही हों। लेकिन फिर भी हम कहेंगे ये कानूनी पक्ष रखने वो गई हैं, तो कानून के तहत ही जवाब जो हैं आनंद मोहन जी के अधिवक्ता वो वहाँ रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, अपना तथ्य रखेंगे। लेकिन एक बात निश्चित है कि आदरणीय आनंद मोहन जी ने 15.5 वर्षों तक इसके लिए सज़ा भुगत ली है और हम समझते हैं कि जो दो परिवारों को ये त्रासदी झेलनी पड़ी, पीड़ा झेलनी पड़ी, वो समझना चाहिए, क्योंकि इस मामले पर पूरी तरह से आनंद मोहन जी नियम कानून कायदे के तहत ही रिहाई उनकी हुई है। इसके बावजूद अगर किन्हीं को लगता है उन कृष्णैया जी की पत्नी को, उनके परिवार को, तो उनके प्रति भी हम लोगों की सहानुभूति है। वो सर्वोच्च न्यायालय में गए हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने ही आम और ख़ास का फ़र्क मिटाया है, तो इसलिए अब ये बात कानूनी तौर पर पक्ष आनंद मोहन जी के अधिवक्ता रखेंगे, उनका जवाब दिया जाएगा।